देश का विकास करना है तो योगी जी को चुनना है। अपना हित चाहते हो मोदी जी के साथ रहना है। सरोवर में कमल खिलाना है, भाजपा को जिताना है। योगी जी को वोट दे करके मोदी को विजयी बनाना है। और मैं क्या लिखता हूँ सुनिएगा। ना तो गुंडाराज ना घुसपैठ, सबका अंत है। योगी बाबा एक ऐसी दहाड़, ऐसी सिंह की दहाड़ है जो गरजते में यही बोलते हैं, मुझे चिंता नहीं है कि स्मार्टफोन पा जाऊं, स्वार्थ रूपी साइकिल में कहीं गोता न खा जाऊं। ये हाथी है बसपा कांग्रेस के हाथ का पंजा, कमल रूपी पुष्प बनकर देश को अपने महकाऊं, कमल रूपी पुष्प बनकर देश को अपने महकाऊं। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि सनातन के लिए योगी जी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री और भविष्य में कोई प्रधानमंत्री हो पाएगा। मुझे नहीं लगता। केवल सिवाय मुसलमान के लिए और किसी के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम। राम जी की मूर्ति को देख के जितने अंदर से भाव थे वो सब बाहर अपने आप आते चले गए। हमने कुछ नहीं करा। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं राम की नगरी घूमने, और राम तो देखो सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे संस्कार इष्ट सब वही हैं। हम उन्हीं की कृपा से सब काम करते हैं। तो उनकी कृपा से सब काम करती हैं और आज अयोध्या में आई है। अयोध्या कैसा लग रहा है? अरे वाह, योगी जी का जो योगदान रहा है यहाँ पर वो बहुत बढ़िया है। उससे इतनी तसल्ली है कि ये समझो कि हमारे अयोध्या, हम जो दिल के अंदर भरे हुए थे वो सब तृप्त हो गए उस चीज से। तृप्त हो रहा है। हाँ, तृप्त हो गए। बहुत सुंदर मंदिर है, मतलब इट्स टोटली डेवलप्ड, टोटली चेंज। तो और आप देख ही सकते हो कि कितने लोग आ रहे हैं। टूरिस्ट क्या, सारे के सारे श्रद्धालु हैं। श्रद्धालु है, लेकिन आप देखेंगे कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आ रहे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और एक सर्किट भी बन गया है कि पहले बंदा अयोध्या आता है, फिर बनारस जाता है, फिर प्रयागराज जाता है। तो ये पूरा एक ट्रायंगल बनता है और सब अपने दर्शन करके सब अच्छे से जाते हैं। तो इससे ऑब्वियसली इकोनॉमी को तो फायदा मिल ही रहा है हर जगह पे, और हमारे देश का कल्चर है वो भी दुनिया में पता चल रहा है। और जो कल हमने रात को मंदिर के दर्शन करे हैं, मैंने इतना सुंदर मंदिर अपनी वो अंदर से हुए हमने जैसे कि पहली बार। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम। राम जी की मूर्ति को देख के जितने अंदर से भाव थे वो सब बाहर अपने आप आते चले गए। हमने कुछ नहीं करा। आपको पसंद आया? हाँ, बहुत आपने देखा, कैसा आपको फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। नहीं, हम कहते कि यही रुक जाए, किसी तरीके से यही रुक जाए। राज नहीं है, वही तो हम लिखते हैं, देश का विकास करना है तो योगी जी को चुनना है। अपना हित चाहते हो मोदी जी के साथ रहना है। सरोवर में कमल खिलाना है, भाजपा को जिताना है। योगी जी को वोट दे करके मोदी को विजयी बनाना है। और मैं क्या लिखता हूँ सुनिएगा। ना तो गुंडाराज ना घुसपैठ, सबका अंत है। और इस अयोध्या भूमि में मैं खड़ा हूँ, आपको बता दूं, योगी बाबा एक ऐसी दहाड़, ऐसी सिंह की दहाड़ है जो गरजते में यही बोलते हैं कि सनातन धर्म का विकास हो, हिंदू राष्ट्र बने, हम सब एक रहें। और एक होने की विचारधारा के साथ मैं कहता हूँ कि मुझे चिंता नहीं है कि, मन की बात कह रहा हूँ, मुझे चिंता नहीं है कि स्मार्टफोन पा जाऊं, स्वार्थ रूपी साइकिल में कहीं गोता न खा जाऊं। ये हाथी है बसपा कांग्रेस के हाथ का पंजा, कमल रूपी पुष्प बनकर देश को अपने महकाऊं, कमल रूपी पुष्प बनकर देश को अपने महकाऊं। मैम, आज मुझे बड़ी जिज्ञासा थी कि आपसे मिले, मीडिया में प्रचार प्रसार मेरा हो, मेरा सपना सिंगर बनने का, गायक बनने क्या नाम है आपका? सत्यम तिवारी। सत्यम जी, ये आपने जो अभी गाया है ये खुद से लिखा है? ये मैंने स्वरचित रचना है मेरी। स्वरचित है, क्योंकि ये जो लय है ये कुमार विश्वास की लय है ना? मैडम, हर तरीके से कविता गाता हूँ, हर एक आवाज निकाल लेता हूँ। ऐसा कोई सिंगर नहीं बॉलीवुड का, ऐसे कभी नहीं जो मैं आवाज में निकाल पाता हूँ। योगी आदित्यनाथ की आवाज निकाल पाएंगे? यस। थोड़ा सा निकाल करके योगी आदित्यनाथ की आवाज में, क्योंकि आप पीछे देखेंगे भाषण चल रहा है योगी जी का, है ना? चलिए थोड़ा सा अयोध्या के बारे में बताइए। राम लला जी विराजमान हो गए हैं और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के पावन अवसर पर मैं योगी आदित्यनाथ आपको सलाह दे रहा हूं कि बता रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश में हमारे अयोध्या क्षेत्र में एक महान जन्म श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का निर्माण हो गया है। वहाँ पे श्रद्धालु भव्य दर्शन कर रहे हैं और अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। वाह, बहुत सही। देख लीजिए क्या टैलेंट है इनके अंदर कि ये योगी मोदी या किसी की भी आवाज कहीं ये निकाल सकते हैं। स्वासी कहते हैं जी कि महेंद्र मधु जी बोलते हैं, हो सुनहरे स्वप्न नयनों में संजोने का समय है ये, खुशी से आँख को अपनी भिगोने का समय है ये, उमड़ कर धार सरयू की लगी है घाट को छूने, प्रभु श्री राम के चरणों को धोने का समय है ये, प्रभु श्री राम के चरणों को। और सुनिएगा थोड़ा पब्लिक की तरफ आइए। कविता तिवारी क्या कहती हैं? कविता जी लिखती हैं कि मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावादों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित्य जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्कृतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो। सुनिएगा, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के सर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर उज्ज्वल कर जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो, जय श्री राम। श्री राम। और ये देख सकते हैं भाई ने कितना अच्छा सुनाया। भाई क्या आपने कभी राजनीति पे या योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ लिखा है? राजनीति पे अभी कुछ नहीं लिखा है। मैं थोड़ा कविता गजल वगैरह ज्यादा सिंगिंग में, राजनीति में पीछे चक्कर में पड़ता। योगी जी के लिए कुछ गा के सुनाना चाहिए। मैं हरदोई जिला से। हरदोई से? यस मैम। योगी जी के लिए कुछ गा के सुनाइए। योगी जी पे यही है कि रायना सिंह बोल रहे आ गया भगवा धारी, अब मथुरा की बारी हो, आ गया भगवा धारी, अब मथुरा की बारी, आ गया भगवा धारी, आ गया भगवा धारी, अब मथुरा की बारी, राम जन्म आ गया भगवा धारी, अब मथुरा की बारी, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज छूने दो चरण आंखों के पानी से, बड़े खुश हैं मेरे आंसू प्रभु के काम आए हैं। लता मंगेशकर कहती हैं, लता दीदी कहती हैं कि राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, ध्यान धरिए रफी साहब जी कहते हैं, मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, कभी न सुना रहता आसन मेरे मन के धाम का। खूब कला है इनके अंदर। आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम आए हैं और भगवा धारी भी आ गया है और अब मथुरा की तैयारी है। क्या कहेंगे आप सब? काशी मथुरा भी चाहिए आप सबको? बिल्कुल 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 चाहिए। दिलाते ही रहेंगे जी, बिल्कुल योगी जी दिलाके ही रहेंगे जी दिलाएंगे? बिल्कुल पक्का दिलाएंगे। किसी और पे भरोसा नहीं है? नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि सनातन के लिए योगी जी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री और भविष्य में कोई प्रधानमंत्री हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। ना कोई बना है, ना बनेगा, ना कोई होगा। ना कोई बना ना कोई बनेगा। ना होगा। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, अरे जबरदस्त, बहुत। अरे आप तो हाथ जोड़े खड़े, अरे सब हाथ जोड़े खड़े हैं। हमको ऐसा लगा कि आप अभी भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रामनगरी में तो अयोध्या का ध्यान ही है। अगर प्रधान साक्षात राम के साथ खड़े हुए हैं। आज प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन
हमारे चरण यहाँ पर हैं प्रभु के पास, बहुत अच्छा जितनी लग रहा अच्छी व्यवस्थाएं, जितनी अच्छी सरलता से, सुगमता से प्रभु के दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं, ये मैं नहीं समझता शायद किसी और सरकार में, किसी और कार्यकाल में या किसी भी सरकार ये काम कर पाती, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कल हम जब अंदर प्रवेश कर रहे थे, कल हमने बहुत सुगमता से, आसानी से दर्शन किए हुए हैं। लोग कह रहे हैं बहुत भीड़ है, अव्यवस्था है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत सरलता से 1 घंटे के अंदर निकल के दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। आप यात्री निवास देखिए, आप एंटर करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, और मैं समझता हूँ किसी भी तीर्थ स्थल पर इतना विशाल यात्री निवास, इतना विशाल प्रांगण और इतना विशाल कॉरिडोर आप देख नहीं पाएंगे। मैम जी क्या बताएं, हमारे मोदी जी तो एकदम राम की प्रतिमूर्ति समझो, एकदम राम। योगी जी सिंह की दहाड़ लक्ष्मण का अवतार है योगी जी, भगवान राम का अवतार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो सादगी, वो प्रभुता मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखी। योगी जी लक्ष्मण है और मोदी जी शास्त्री बाबा हमारे हनुमान है, धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान है। बिल्कुल हनुमान है, मतलब राम लक्ष्मण और हनुमान तीनों बिल्कुल बिल्कुल राम जी। ऐसी छवि दिखती है। आप देखिए अयोध्या जी में आज से पहले 17 से पहले क्या था। अगर आप पहले का देखें तो 17 से पहले मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे, मैं पहले भी आ चुका हूँ, 2017 से पहले भी आ चुका हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे ये देखा हुआ है कि बहुत छोटे छोटे से मकान, बिल्कुल पिछड़ा इलाके की तरह यहाँ पे था। एक कोई भी दूसरी गवर्नमेंट अभी तक यहाँ पे बिल्कुल भी विकास के लिए बिल्कुल भी सोचती नहीं थी। वजह क्या है? केवल श्री राम दरबार। और आज वहाँ इतना भव्य, इतना विशाल प्रांगण, इतनी व्यवस्था, मतलब आनंदित हैं, गर्वित हैं, और कुछ कहने के योग्य नहीं है। कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट, अगर विकास की बात करें, विकास हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ है, आप देख ही सकते हैं, ये कहने की बात नहीं है। यहाँ आइए, आप इस चीज को अनुभूत कीजिए, आप खुद यहाँ पे अनुभूति का आनंद लेंगे। और आप देखिए हर कोई, आज जैसे 2 साल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हो चुके हैं, आज प्रतिष्ठा द्वादशी है, और आज भी मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं, अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़ के यहाँ पे वो हर एक जो मुख्यमंत्री जो हैं, हर एक अच्छा कार्यक्रम जो होता है यहाँ का, उसमें उपस्थित होते हैं। तो ये यहाँ पे उनका खुद से जुड़ा। अखिलेश यादव तो अभी तक ये कह रहे रामलला ने बुलाया नहीं। अब निमंत्रण तो किसी को, अब रामलला को क्या आपने बुलाया है या मुझे बुलाया है? कोई घर पे चिट्ठी तो भेजेगा नहीं। वहाँ उन्हें वहीं समय मिलेगा। और यदमुल्ला हैं वो, केवल सिवाय मुसलमान के लिए और किसी के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं, कभी कोई व्यवस्था है ही नहीं। आप देखिए ना कि अभी 4 दिन पहले ही वो चादर चढ़ा के आए हैं। तो मतलब मैं नहीं समझता कि हिंदू होने के नाते वो भगवान के मंदिर में तो जाना चाहते नहीं, और चादर चढ़ा रहे हैं मुसलमानों के जो जितने भी दरगाह हैं। उनका काम ही यही है। अखिलेश यादव का काम सिर्फ चादर चढ़ाना है, भाई साहब कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे मैम, सिर्फ चादर चढ़ाते हैं अखिलेश यादव? नहीं, ऐसा तो नहीं, थोड़ा यही है, बिल्कुल है, हम तो यही कहेंगे। नहीं तो आप देखिए ना, मंदिर एक बार भी आए, अभी तक आए हैं क्या? कह रहे बनवाया नहीं। दर्शन करने में मैं भाव विभोर हो गया। ऐसी व्यवस्था, ऐसी सी शिल्पकला से मूर्तियां गढ़ी हुई हैं। श्री राम अयोध्या आकर तो बार बार यही मन गा रहा है, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। राजा रामचंद्र की जिस तरह से मंत्र मुग्ध कर देने वाला ये क्षण है, क्योंकि आज जो प्रतिष्ठा हुई थी, जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी रामलला की, उसकी दूसरी वर्षगांठ है। और इस वर्षगांठ के अवसर पे आप देख रहे हैं श्रद्धालु कितने मंत्र मुग्ध है। और कोई असुविधा तो नहीं महसूस हुई? ना कोई चीज की। 15 साल पहले आए थे हम, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, जंगल था, पूरा जंगल था पूरा। और अब देखो सारा भरा हुआ है। पिछले साल भी फिर आए, अब इस साल फिर दोबारा आए हैं। अब की बार बहुत अच्छा लगा हमें राम मंदिर। ये 2 साल से आपको अच्छा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। हम आने भी था, लेकिन अब जो ये हमारे हर साल दर्शन हो, हर साल दर्शन हो। लेकिन लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, जब उसको हटा दिया गया, राम मंदिर बने, तो विपक्ष को आप जानती है, उन्होंने कहा अभी तक विपक्ष दर्शन करने नहीं आया। उसको छोड़ो, वो तो उसका काम है बोलना, उसका और कोई काम नहीं है, करना कुछ नहीं है। जो करना हमारे योगी जी कर रहे हैं, बस हम इसी में सहमत हैं। योगी जी कर रहे हैं। हाँ बस, मोदी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो। हम मोदी जी के साथ हैं। क्या दिल्ली में कहा जाता है पॉल्यूशन बहुत है, यहाँ आपको पॉल्यूशन देखने को मिला? पॉल्यूशन नहीं है, सांस बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नहीं यहाँ बहुत सब कुछ बहुत अच्छा, बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा है। जी क्या कहेंगे? मैं हरियाणा से आया हूँ। मैं यहाँ अयोध्या को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा बना दिया गया योगी बाबा की उससे कृपा से। यहाँ सनातन को बहुत ज़्यादा महत्व मिल रहा है। और मैं तो कहता हूँ अयोध्या आइए, थोड़ा दान करिए, थोड़ा अयोध्या को और अच्छा बनाइए, क्योंकि ये हमारे राम मंदिर का
राजा का मंदिर है, क्या ही कहें, क्योंकि सत्ता किसी ना किसी की बदलती रहती है तो सब अपना अपना सोचते हैं। पर एक जो योगी बाबा है उसने देश का सोचा, जो कि अयोध्या को बढ़ाया। जैसे वृंदावन साइड अब बन रहा है, यहाँ भी बढ़िया बना है। मैं तो कहूँ जहाँ पर सनातन है उसको बढ़ाए, क्योंकि ये देश सनातनों का है। तो जितना सनातन को बढ़ाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि कभी कुछ मना रहे हैं, कभी कुछ मना रहे हैं, कभी क्रिसमस आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है। अपने त्योहारों को मनाओ ना, सबसे बेस्ट तो इसी चीज़ को कहेंगे हम। पहले जो अयोध्या की स्थिति थी जब योगी सरकार नहीं थी, और योगी सरकार के बाद क्या स्थिति है, कुछ बताना चाहेंगे? बहुत चेंज आया है। पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। पहले जो सरकार थी यहाँ की वो कुछ नहीं, मतलब इतना हिंदुत्व पे ध्यान नहीं देती थी। आज का टाइम जो है, जब से योगी बाबा आए, जब से काफी ज्यादा महत्व बढ़ गया है यहाँ का। और आने में अब कोई डर भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, खुला है बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा पुलिस प्रशासन है, सारा कुछ है, बहुत मैनेजमेंट से मतलब सपोर्ट अच्छी खासी है यहाँ पे, पुलिस की भी और पब्लिक की भी। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो तो कहीं रोड आपको टूटी दिखाई दे रही है या कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एकदम जैसा होना चाहिए मंदिर ना, उस टाइप का है। बहुत ही अच्छा है, बहुत डेवलपमेंट अच्छा है? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। अभी तो और होएगा मुझे लगता है, यहाँ जिस हिसाब से काम चल रहा है बहुत डेवलपमेंट होएगा। मैं तो श्रद्धालु से यही कहना चाहता हूँ, आइए और यहाँ पे कुछ दान भी करिए, गवर्नमेंट को कुछ पैसा आएगा तो और अच्छा बनेगा, और दर्शन करिए। मैं तो यही कहता हूँ बस। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। क्या लगता है आपको कि बाबर के नाम की मस्जिद, क्योंकि एक आक्रांता था, वो एक लुटेरा था, उसके नाम की मस्जिद क्या हिंदुस्तान में होनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ हमारा हिंदू जो है ना, बहुत कमजोर, बहुत डरपोक, बहुत पिछड़ा हुआ हो गया। तो मैं तो यही कहता हूँ हिंदू एक से एक जुड़ के रहें तो बने रहोगे, नहीं तो एक बाबरी मस्जिद क्या बनेगी। अभी यहाँ अगर हम चुप रह गए तो बहुत बनेगी मैम, बहुत ज़्यादा मस्जिद बनेगी। अगर हिंदू एक हो गया तो यहाँ कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान रहेगा बस यहाँ। बाबर की एक बात बताओ, बाबर कौन है? चोर है, वो दूसरे देश से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ आके वो उसने शासन करा, चलो शासन करा, ठीक है। अब आज के टाइम में क्या है, मोहम्मदन उसे अपना राजा मानते हैं। किस चीज़ का राजा है वो? चोरी से सारी चीज़ उसने बनाई है, ठीक है। यहाँ बाबरी मस्जिद ये सब बनाया हुआ है, चोरी का है। आज आप देखते हैं कि जो भी पढ़ाई लिखाई का, जो भी आज हिस्ट्री का वो होता है, हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? बाबर कौन था, बाबर वो था। क्यों पढ़ाया जाता है बाबर के बारे में? कौन था बाबर? दूसरे देश से आया हुआ। अपने राम भगवान के बारे में गीता पढ़ानी चाहिए, रामायण के बारे में पढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को नॉलेज हो। अब पुरानी किताबों में आज के टाइम पे भी मैम, मतलब ये सरकार अच्छा कर रही है कि किताबों में गीता लेकर आ रही है, तो ये बढ़िया चीज़ कर रही है। भी तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, विपक्ष को प्रॉब्लम हो रही है। मैम विपक्ष को प्रॉब्लम हो रही है, वो तो मैम चोर है। देखो विपक्ष जो है वो चोर है। अगर विपक्ष इतना अच्छा होता मैम तो आज तक मंदिर नहीं बना यहाँ पे। इतना अच्छा होता विपक्ष तो आज तक मंदिर नहीं बना, अब बना है जब से योगी सरकार आई है। तो विपक्ष तो चोर है मैम, उसकी बात छोड़ो। हिंदुओं को जागना चाहिए। यहाँ पे ये गीता पढ़ाई जाती है, मतलब स्कूलों में, जो अभी इस टाइम पे बोला गया है। करे विपक्ष चोर है? हाँ जी मैम, विपक्ष चोर है। तो ये आने वाले 2 साल के अंदर आप देखोगे इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी यहाँ। और ये सरकार और अच्छा कर रही है कि मथुरा भी बना रही है इसके साथ साथ। बिल्कुल मैम, चाहिए, सीधी सी बात है मैम। यहाँ पे जहाँ जहाँ पहले हिंदुओं का मंदिर था वो चाहिए, और वो परिमाण है हम पे सारी चीजें है, जो भी है कि यहाँ मंदिर था तो यहाँ मंदिर ही होना चाहिए। अब वो पहले के टाइम पे जो चोर ये लोग इनने बना दिए, और अब योगी टाइम, अब आप देखिए पहले फैजाबाद था, उसका नाम फैजाबाद था, अब चेंज होकर अयोध्या पड़ा है। इलाहाबाद का देख लीजिए, अब इलाहाबाद था प्रयागराज, अब प्रयागराज का दोबारा सा मेला लग रहा है योगी जी के उसमें। हाँ, तो मेरे हिसाब से हिंदुओं जाग जाओ। देखो मैम, अगर जब तक आप हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है अभी इस टाइम पे, क्योंकि वो आजकल क्या है, जाति बात में रह जाते हैं। ये ऊपर जाती है, नीचे जाती है। आप हिंदू बन के रहो, इकट्ठा रहो, तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई नहीं दबा सकता। और एक यही अपील करूँगा, बहुत अच्छी जगह, शांति मिलती है, दिल को शांति मिलती है। आप आइए, दर्शन करिए। एक बात बताओ, आप पहले के टाइम पे जब मुगलों का शासन था, पहले सारी चीज़ें हिंदुओं की थी। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, 70% हिंदू रहते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे वो सारे पहले नाम अलीगढ़, ये आप लीजिए इलाहाबाद, क्यों रखा जाएगा मैम? पहले से इनका नाम जब चलता हुआ आ रहा है प्रयागराज, तो वही नाम आना चाहिए ना। तो चेंजेस लाना कि, और योगी बाबा, योगी का नाम कैसे चेंज कर देंगे आप? वो तो खुद श्रद्धालु आदमी है, जिनको अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता। आपने देखा होगा, उनकी बहन रहती है उत्तराखंड में। अगर वो दिक्कत होती है, उसका हम क्या कर सकते हैं? अगर वो अपने परिवार के बारे में या किसी के बारे में सोचते, तो आपने देखा होगा उनकी बहन की भी एक छोटी सी दुकान है। तो वो नहीं चाहते ना कि मेरी फैमिली ऐसी रहे। जैसे ये अखिलेश हो गया, आप देखो बच्चों को बाहर से पढ़ा के आ रहा है। तो आप अपने परिवार को छोड़िए। देखिए मैम, परिवार